बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियरेस्ट व्यूअर्स, वेलकम बैक टू रुबीना चांस चैनल। होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। इस लेक्चर नंबर 2 के अंदर फर्स्ट लेक्चर में मैंने आप लोग को बायोलॉजिकल मेथड का जो फ्लो चार्ट है वो अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था, जो कि चैप्टर नंबर 2 जो हमारा है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोर्ड एग्जामिनेशन यानी कि कराची बोर्ड में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, तो आप लोगों ने इसे मस्ट याद करना है। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में जो हमारा सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इसके इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं। ठीक है, तो यहाँ देखें मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप्स जो हैं। आज लेक्चर नंबर हमारा क्या है, लेक्चर नंबर 2 है। इसके स्टेप्स देखें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप जो है वो हमारा ऑब्जर्वेशन है, हाइपोथेसिस, रीजनिंग। रीजनिंग की 2 टाइप्स होती हैं, एक इंडक्टिव रीजनिंग, दूसरा डिडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग का मतलब ये होता है स्पेसिफिक से जब जनरल की तरफ हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं तो वो चीज़ हमारी इंडक्टिव रीजनिंग है, जिसे देखने के लिए या करने के लिए, बताने के लिए हमें एक्सपेरिमेंट की ज़रूरत नहीं होती। डिडक्टिव रीजनिंग जो है वो हमारा जनरल टू स्पेसिफिक होता है, इसे प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट करना ज़रूरी होता है। फिर आ जाता है फोर्थ स्टेप में एक्सपेरिमेंट। ठीक है, यानी कि जो हमने ऑब्जर्वेशन या हाइपोथेसिस स्टेटमेंट कही है वो ठीक है या नहीं, उसके लिए हमें एक्सपेरिमेंट करना ज़रूरी है। ठीक है, और फिर उसके बाद हम रिज़ल्ट बताते हैं कि व्हाट एवर आर एक्सपेरिमेंट इज़ करेक्ट और नॉट, एंड देन कंक्लूजन, थ्योरी एंड लॉ एंड प्रिंसिपल, द लास्ट स्टेप ऑफ अ साइंटिफिक मेथड। बोर्ड एग्जामिनेशन में इसके हमने ये देखें बुक में मैंने मार्किंग की है। साइंटिफिक मेथड जो है वो किसने डिस्कवर किया, सर फ्रैंकिस बेसन ने। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या बताना है, अगर आपके पास डिटेल क्वेश्चन आ जाता है कि डिस्क्राइब साइंटिफिक मेथड स्टेप्स इन डिटेल, तो आपने क्या बताना है, ऑब्जर्वेशन। ये देखिए मैंने मार्किंग की है, आप बुक्स का मटेरियल फॉलो किया करें, बोर्ड में नंबर अच्छे मिलते हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले ऑब्जर्वेशन के यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक याद करेंगे। फिर उसके बाद इसकी एग्जांपल्स हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, ये एक तरह से नोट्स बनाने का, एक क्वेश्चन लिखने का मैं आपको मेथड बता रही हूँ कि इसमें क्या क्या लिखना है। सेकंड स्टेप हाइपोथेसिस, यहाँ से यहाँ तक आप लोग ये देखते जाएं, जो जो चीज़ें मैंने मार्क की हैं। रीजनिंग कि कहाँ से कहाँ तक हमें क्वेश्चन लिखना है, ये याद करना है। इंडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग, फिर हमारा एक्सपेरिमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर आपने एग्जांपल बतानी है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद आप रिज़ल्ट को बताएंगे। ठीक है, फिर कंक्लूजन की जो मार्किंग की है, एंड एग्जांपल, देन थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल यू हैव टू बी डिस्क्राइब्ड बाय मार्किंग दिस इट्स पैराग्राफ एंड लॉ एंड प्रिंसिपल। नाउ हियर्स कंप्लीट डिटेल क्वेश्चन हैज़ बीन कंप्लीटेड। आपने अपनी कॉपी में इसे प्रॉपर लिख लेना है। ठीक है, या मार्क कर लें बुक में और फिर इसे याद करना है आप लोगों ने। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग या डिटेल क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, उसके बाद हमारी एक्सरसाइज के अंदर आज लोग आ जाएं। एक्सरसाइज में ये देखें, ये क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ड्रॉ अ फ्लो चार्ट शोइंग स्टेप्स इन्वॉल्विंग अ बायोलॉजिकल मैथड्स। अब उसके बाद जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, यानी कि फ़र्स्ट मैंने आपको फ्लो चार्ट समझाया, दूसरा डिटेल उसी फ्लो चार्ट के स्टेप्स हैं जो अभी बताए हैं, और फिर उसके बाद नंबर 3, वाई टेबल और ग्राफ इज़ नेसेसरी फॉर डेटा ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका आंसर आप लोग मार्क करेंगे, बुक के अंदर ही मौजूद है। ये देखिए, डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डेटा एनालिसिस, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इसे लाजमी लर्न करना है। और कमेंट सेक्शन में मुझे मस्ट बताइएगा कि इन क्वेश्चंस को पढ़ने में या समझने में आपको कोई परेशानी हो या कोई इशू हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह इनकी एक्सप्लेनेशन पे मैं बता दूँगी। थैंक यू सो मच अगेन। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं। इसके MCQs वगैरह की भी डिस्क्रिप्शन में मैं अपनी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।